Assalamualaikum student, my name is Kinza. So I'm going to discuss basic structure of C program, how to write a C program. Okay, so the format of writing C program, the format of writing a C program, it means कि सी प्रोग्राम के लिखने को, उसके तरीके को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर. ओके, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल. सो इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स में. ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. सेकेंड वन इज इंट मेन फंक्शन. And third one is program body. Okay, then ये 3 फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम. ठीक है, इट्स अ हेडर फाइल. या हैश इंक्लूड स्टूडियो .h, देन void main का फंक्शन, void main फंक्शन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज curly braces, then printf hello world. Okay, press off. So what is this? या हम पहले ये पूछें कि what is pre-processor directive. Okay, what is pre-processor directive? So pre-processor directive is an instruction given to the computer. Pre-processor directive एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर कंपाइलर को देते हैं. Pre-processor directive is the instruction given to the compiler before the execution of actual program. ठीक है, मतलब एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले हम कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज कंपाइलर. ठीक है, कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम. ठीक है, ये प्रोसेस करता है प्रोग्राम को, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर. ओके, इट इज द पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर. ओके, and modify C source program before completion. The semicolon is not used at the end. What is this? It is the header file. Hash include iostream, hash include studio.h. What is this? It's a preprocessor directive. Okay, हमने ये इंस्ट्रक्शन किसको दी? कंपाइलर को. इसके एंड पे कोई सेमीकोलन नहीं होगा. इट इज नॉट इंक्लूडेड एट द एंड इन सेमीकोलन. ओके, इसके कोई एंड पे सेमीकोलन यूज नहीं होगा. हम फिर इसको बोलेंगे इट्स अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विद हैश सैम्बल. ये किससे हो रहा है स्टार्ट? हैश सैम्बल से ये स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, एंड द कीवर्ड जो इसमें यूज होता है वो होता है इंक्लूड. इंक्लूड इज अ कीवर्ड. व्हाट इज कीवर्ड? ये मैं आपको नेक्स्ट में ब्रीफली बताऊंगी कि कीवर्ड क्या होता है. ठीक है, include is a keyword, right?
These directive are written at the start of the program. ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम लिखे जाते हैं। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम क्यों लिखे जाते हैं? बिकॉज हमें एक प्रोग्राम से इनपुट और आउटपुट चाहिए होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है, सी में हैश इंक्लूड studio.h। ये क्या है? ये प्रीवियस डायरेक्टिव है, हमें सबको पता है, इट्स अ हेडर फाइल। सो हेडर फाइल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। सो इनपुट क्या है? व्हाट इज़ इनपुट? जो ऑब्वियसली जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और व्हाट इज़ आउटपुट? जो कंप्यूटर हमें देता है, ठीक है, जो कंपाइलर हमें देता है। इनपुट जो हम कंपाइलर को देते हैं, ओके। जब हम ये हेडर फाइल ही नहीं इस पर इंक्लूड कराएंगे, हमें ये प्रीवियस डायरेक्टिव इसमें इंक्लूड नहीं कराएंगे, देन वो ना तो हमें इनपुट देगा ना तो हमें आउटपुट देगा। इट्स अ फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन है इनपुट आउटपुट का, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है, प्रिंट एफ, राइट। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि व्हाट इज़ प्रिंट एफ, बिकॉज इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि व्हाट इज़ प्रिंट एफ। सो जब तक हम ऊपर हेडर फाइल नहीं करेंगे कि हाँ प्रिंट एफ हम क्यों यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए। प्रिंट एफ इज़ यूज फॉर आउटपुट, टेक आउटपुट द कंपाइलर। स्कैन एफ क्यों यूज़ करते हैं? फॉर इनपुट, टेक इनपुट टू द कंपाइलर। प्रिंट एफ आउटपुट है, स्कैन एफ इनपुट है, पर प्रिंट एफ आउटपुट हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? प्रिंट एफ स्कैन एफ क्या चीज़ है, जब तक हम ऊपर उसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल ही नहीं अटैच करेंगे, ओके। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल एंड द कीवर्ड इंक्लूड डिफाइन। इसे डिफाइन करने के लिए हम एक इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। हमारे पास कुछ डिफाइंड होती हैं और कुछ अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा है, ये हमें पता चल गया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, ठीक है। अब इंक्लूड जो हमारे पास वर्ड होता है, इंक्लूड कीवर्ड होता है, वो क्या करता है? वो प्रोग्राम में लाइब्रेरी फाइल को असेस करता है। हमने पीछे जैसे पढ़ा कि एक हमारे पास लाइब्रेरी फाइल क्या होती है, वो math.h फंक्शंस, इट्स अ लाइब्रेरी फाइल जो ऑब्जेक्ट कोड में लिंक करती है। तो जो इंक्लूड कीवर्ड है वो उससे क्या करता है? इंक्लूड कीवर्ड जो होता है हमारा, वो इनेबल करता है प्रोग्राम में लाइब्रेरी फाइल को असेस करने के लिए, ओके। सो ईच लाइब्रेरी कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल्स, ठीक है, हर लाइब्रेरी की डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम, ओके। सो व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स द रूल। अब वो कहते हैं कि सर हमें ये पता है कि ये सारा कुछ है, हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने का एक तरीका, एक रूल होता है, वो होता है हैश, स्टार्टिंग विद हैश, इंक्लूड कीवर्ड, और जो हमारी इसमें स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती है, कोई भी हम इसमें हेडर फाइल दे दें, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, सेमीकोलन नहीं डालना, ये ब्रैकेट्स डालनी है, एंगल ब्रैकेट्स, ओके, ओनली एंगल ब्रैकेट्स। सो राइट, नेक्स्ट पे हमारे पास आता है कि द इंक्लूड डायरेक्टिव टेल द कंपाइलर वेयर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। So the meaning are described in standard header file. Okay, the header file studio.h contain information about standard input and output, right? Like scanf, printf, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ डिफाइंड प्री प्रोसेसर, ये थे अनडिफाइंड प्री प्रोसेसर, कुछ आते हैं डिफाइंड प्री प्रोसेसर। The defined directive preprocessor is used to define constant। जो हमारे पास आते हैं, जो हेडर फाइल हमारे पास कांस्टेंट के लिए आती है, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ डिफाइंड डायरेक्टिव प्रीप्रोसेसर्स होते हैं,
ठीक है, ये भी उसी तरह हैश से स्टार्ट होते हैं. इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन. ओके, एंड इट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम. हम इसको कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैं आपसे कब से बोल रही हूँ व्हाट इज़ हेडर फाइल. यहाँ यूज़ होगी हेडर फाइल, पर हमें यही नहीं पता कि व्हाट इज़ हेडर फाइल. राइट, व्हाट इज़ हेडर फाइल. हमारे पास जो हेडर फाइल है वो क्या है. ओके, हेडर फाइल क्या है. हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस लाइक math.h, conio.h, studio.h, iostream. क्या है ये? इज अ हेडर फाइल. इट्स अ लाइब्रेरी फंक्शन, राइट, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. काफ़ी ज़्यादा टास्क के लिए यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है ये सारे. देयर आर मैनी हेडर फाइल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट. सो नेक्स्ट हमारे पास आया था इंट मेन फंक्शन. ठीक है, हमारे पास आया है मेन फंक्शन. व्हाट इज मेन फंक्शन. ठीक है, हमने पीछे पढ़ा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है वॉइड मेन फंक्शन. वॉइड मेन फंक्शन क्या चीज़ है. व्हाट इज मेन फंक्शन. ठीक है, हम ये आगे पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है. द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट. ठीक है, मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिधर हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट किया जाता है, राइट. एंड व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, द कंट्रोल एंटर मेन फंक्शन. तो कंट्रोलर जो होता है वो एंटर करता है इसको मेन फंक्शन में. देन हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होता है. ठीक है, ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन. इफ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड. वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा विदाउट मेन फंक्शन के. ठीक है, जो प्रोग्राम्स है कैन नॉट बी कंपाइल्ड विदाउट, कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट मेन फंक्शन. कंपाइल हो जाएगा, मेन फंक्शन के बगैर एग्जीक्यूट नहीं होगा वो. ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं. इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट मेन फंक्शन, राइट. एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन. हम मेन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है. द मेन फंक्शन void मेन या कुछ भी लिख लो. void मीन नल, कुछ हमने उसे रिटर्न नहीं करवाना. नो सेमीकोलन्स यूज्ड, कर्ली ब्रैकेट्स, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम. यहाँ पे मेन फंक्शन की जो भी बॉडी होगी, प्रोग्राम की जो बॉडी होगी, देन कर्ली ब्रैकेट्स बंद. ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट विथ कीवर्ड void. हम इसे void से स्टार्ट करते हैं. एट इंडिकेट द टाइप ऑफ द वैल्यू, वैल्यू की टाइप को इंडिकेट करने के लिए, इसकी वैल्यू को इंडिकेट करने. एंड रिटर्न बाय द फंक्शन, कि हमने कोई फंक्शन को चीज़ रिटर्न करानी है कि नहीं करानी. अगर यहाँ पे हम इंट लिखें, नंबर लिखें, देन हम उसे कुछ ना कुछ रिटर्न कराएंगे. बट void इज नल. void मीन होता है नल, कुछ नहीं, हमने इसको कुछ भी रिटर्न नहीं कराना. ठीक है, द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज enclosed in braces, right, and it consists of C language statement and the instruction are used to implement program logic, right. next में हमने पढ़ा है the last one thing is statement, program body, right. so what is program body. okay, C statement ये program body क्या होती है. okay, हम यहाँ लिखते हैं program या statement, right. so a statement in C language is an instruction for the computer to perform a task, right. ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हम कंपाइलर को देते हैं कि वो ये टास्क परफॉर्म करे. फॉर एग्जांपल हमने कंपाइलर को बोला कि एडिशन कराओ 2 नंबर्स की. ठीक है, 2 नंबर्स की एडिशन कराओ.
तो एडिशन कराने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी, कोई हमने उसमें लिखना होगा बॉडी में, देन हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। यहाँ बॉडी में इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे इसकी लिख देंगे। सो कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, ठीक है, कंप्यूटर इस जो हमसे इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको वो परफॉर्म करेगा एक एक करके, ओके, एंड देन सीक्वेंस वाइज वो करेगा। एंड दीज इंस्ट्रक्शन आर रिटन, जो हमने उस पर लिखी होंगी। ईच स्टेटमेंट इन सी इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट, हर जो प्रोग्राम लाइक दिस हम यहाँ पे करते हैं कुछ कि हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ और हमने इसको बोला है कि यहाँ पे वो करा दे हेलो वर्ल्ड, हमने इसको आउटपुट दिए, सेमीकोलन से बंद किया उसको। अब ये हमारी स्टेटमेंट है। अब जो हमारी स्टेटमेंट है कंपाइलर सीक्वेंस वाइज चेक करेगा, उसको कंपाइल करेगा, देन इसे एग्जीक्यूट करा देगा। और हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी बॉडी के अंदर की स्टेटमेंट जो होगी, मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट होगी एंड विद सेमीकोलन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे देन एरर मैसेज शो कराएगा वो, राइट। एंड इसका सिंटैक्स हमारे पास आता है, ठीक है, सिंटैक्स अ रूल, रिमेंबर वन थिंग, हैश इंक्लूड studio.h. What is hash include studio.h? Preprocessor directive studio.h header file include keyword. Void main is the main function. Void is a null, कुछ नहीं, हमने इसको रिटर्न, इस फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं कराना, देन void main. Next printf. Printf is a hello world, ठीक है, printf is a hello world। हमने कोई इसे स्टेटमेंट दी, उसको सेमीकोलन से एंड करा दिया। सो कर्ली ब्रेसेस ऑफ, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड मेन फंक्शन एंड देन स्टेटमेंट, 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया हुआ है, ओके। So it's a basic structural program। प्रोग्राम बनाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले हमें इसे हेडर फाइल देनी होती है, कोई हेडर फाइल देनी होती है, इसे कीवर्ड देना होता है, उसे प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव देना होता है, फिर हमने इसे मेन फंक्शन में कॉल कराना होता है। मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। विदाउट मेन फंक्शन हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसे कंपाइल तो कर सकते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो उसके बाद हमारे आती है बॉडी स्टेटमेंट। उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, प्रोग्राम की जो लिखी जाएगी उसमें हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको वो किस तरह वो राइट करेगा प्रोग्राम में, देन वो इस तरह राइट करेगा विद सेमीकोलन, ठीक है। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव में कोई सेमीकोलन नहीं लगता, वॉइड मेन फंक्शन में कोई सेमीकोलन लगता, बट बॉडी में, बॉडी स्टेटमेंट में ज़रूर लगता है, राइट। इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स एन कर्ली ब्रेसेस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी पार्ट, राइट। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ एरर। इसमें जो एरर होते हैं हम यही बोली जा रहे हैं कि वो एरर मैसेज शो कराएगा, वो इस तरह के एरर शो कराएगा। अब एरर की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से एरर हैं, किस किस चीज़ में एरर आए तो वो हमें शो कराएगा, ठीक है। हमने एक पढ़ा सिंटैक्स एरर, ठीक है, हमने पढ़ा था पीछे हाई लेवल लैंग्वेज में कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास नहीं सही होगी, वो उसका स्टेटमेंट नहीं ठीक होगी तो हमें एरर मैसेज शो करा देगा सिंटैक्स एरर के तौर पे कि आपकी ये रूल्स नहीं सही लगाया आपने, देन वो हमें शो करा देगा, ओके। उम्मीद है कि आपको मेरी आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। सो अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन मैं आपको दोबारा इसको समझा सकती हूँ, ओके। एंड ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।